हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी फैट पाउडर। खाली दूध हम कैसे पिएं ये सोच करके मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन हम इसे इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत आसान और बहुत कम समय में बनके ये रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम पैन रखेंगे और उसमें 1 कप डालेंगे हम बादाम के, और इसे हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे घी या कोई कुकिंग ऑयल नहीं डालना है, और इस तरह से इसे हल्के आंच पे हमें रोस्ट करना है, क्योंकि जब तक ये चटकने लगे तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। तो आइए इसे पहले रोस्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है, और अब हम इसे निकाल करके किसी प्लेट में रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और हम फिर पैन को रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप काजू, और काजू को भी उसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये हम अगर दूध में शामिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दूध का जो स्वाद है वो चेंज भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं, और अब इसमें 1/4 कप पिस्ता डालेंगे, और पिस्ते को भी इसी तरह से हम धीरे धीरे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये पिस्ता भी भुन चुका है, इसे भी हम हटा करके प्लेट में रख लेते हैं। और 1/4 कप डालेंगे यहाँ पे मगज, यानी कि जो खरबूजे का बीज होता है, इसे हम डाल करके और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसे भी कड़कने तक रोस्ट करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी फूल जाएगी और चटकने की आवाज़ इसमें से आएगी, फिर हम इसे हटा लेंगे। ये काफ़ी ठंडा होता है, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हेल्दी होता है। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है ये। इसे हम खीर में भी डाल सकते हैं। इसे हम इस तरह से प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे इसके चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने अलग अलग इसलिए भुना है क्योंकि सभी कुछ ड्राई फ्रूट्स जल्दी भुन जाते हैं, कुछ लेट में भुनते हैं। तो हम एक साथ अगर इन्हें भुनेंगे तो जो जल्दी भुन जाते हैं वो जल जाएंगे, और जो थोड़ा लेट में हैवी होते हैं, लेट में भुनते हैं, तो वो कच्चे रह जाएंगे। और भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊँगी कि इसे हमने रोस्ट क्यों किया है। तो देखिए ये हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल करके प्लेट में ठंडा कर लेते हैं, और सभी ड्राई फ्रूट को हम इसी तरह से ठंडा करके अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो सभी हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। अब लेते हैं हम यहाँ चटनी वाला जार, और इसमें डालेंगे हम बादाम को, और इसे 2-2 सेकेंड का रेस्ट देते हुए हम चला करके पीस लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऑयली होते हैं, इसलिए इसे 30 से 45 सेकंड तक एक लगातार बिल्कुल भी न चलाएं, वरना फिर इसके अंदर से चिपचिपापन निकलना शुरू हो जाता है। और देखिए बढ़िया से ये पिस गई है, और बहुत बारीक करने के चक्कर में इसके अंदर से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-2 सेकंड पे हमें पीसना है। और अब इसे हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसमें हमने रखा हुआ है एक छन्नी, क्योंकि हमें इसे छानना है, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत टुकड़े इसके निकलेंगे तो वो छानने से हमें अलग मिल जाएंगे और पाउडर हमें अलग मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे छन्नी में ही डाल करके रख लेते हैं। तो इन्हें इस तरह से चला करके हम छान लेंगे, लेकिन हम बाकी के भी पीस लेते हैं, तो सभी को एक साथ ही हम छान लेंगे इसमें डाल करके। तो अब इसमें काजू डालेंगे, और काजू को भी उसी तरह से पीसेंगे हम। बहुत हमें लगातार नहीं चलानी है मिक्सी को, 2-2 3-3 सेकंड रुक रुक के चलानी है। और ये भी देखिए बढ़िया से पिस गई है, और इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसी तरह से छन्नी के अंदर जिसमें हमने बादाम को रखा है। और अब इसमें हम पिस्ता डालेंगे और पिस्ते को पीस लेंगे। साथ में इसके हम 5 से 6 इलायची डालेंगे और इसके साथ ही पीस लेंगे, क्योंकि दोनों का जो पीसने की प्रक्रिया है सेम है, तो अच्छी तरह से ये पिस जाएगी। तो हम इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक करके नहीं पीसेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा हो गया है, ये बहुत बारीक मैंने नहीं किया है इसे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, और साथ में हमारे मगज की क्वांटिटी भी बहुत कम है। तो अब इसके साथ ही हम मगज को भी पीस लेंगे, तो उसे भी हम इसी में डाल देते हैं। जो खरबूजे का बीज है इसे भी डाल देंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और ये बढ़िया से पिस भी जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बारीक से पिस चुकी हैं ये।
और इसके अंदर से पिस्ता की और जो इलायची है उसकी खुशबू बहुत बढ़िया से आ रही है। फ्लेवर अपने हिसाब से इसका डाल सकते हैं। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम वापस उसी स्ट्रेनर में डाल करके इसे छान लेंगे अच्छी तरह से, और जो इसके बाहर के टुकड़े बचते हैं उन्हें हम हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे छान लिया है और बहुत बढ़िया से ये तैयार हो गई है। देख सकते हैं आपकी पाउडर फॉर्म में है ये, और इसके जो टुकड़े हैं वो हमें छन्नी में मिल चुके हैं। तो जो पीसे नहीं गए हैं उन्हें वापस हमने जार में डाल दिया है, और इसे हम एक बार इसे फिर पीसेंगे। थोड़े बहुत टुकड़े आप देख सकते हैं कि जो पीस नहीं पाए हैं वो इस तरह से रह गए हैं, कुछ बड़े टुकड़े हैं, कुछ दरदरा जैसा है। तो हम इन्हें एक बार फिर पीस लेते हैं। तो हम इसे इतना ही नहीं पीसेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी, और इसे चीनी के साथ ही हम पीस लेंगे। चीनी की मिठास जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना मीठा पसंद हो उसी के अनुसार चीनी डाला जा सकता है। और इसे हम पीस लें। तो देखिए पीसने के बाद कितनी बढ़िया से ये बारीक पीस गई है। अब इसे छानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम छान लेते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी कड़ इसके अंदर रह जाता है जो नहीं पीस पाता है तो वो क्लीन हो जाएगा, वरना फिर दूध में जाता है, फिर मुंह में टुकड़े आएंगे इसके। तो हम इन्हें भी छान लेते हैं। तो देख सकते हैं छानने के बाद इसके भी थोड़े से टुकड़े रह गए हैं, लेकिन हमें इन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं और चीनी के टुकड़े भी हैं। तो हम खीर वगैरह बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं, इसलिए हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और बाकी के हमारे जो निकले हुए अच्छी तरह से पाउडर तैयार हैं इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारे और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम घर में बहुत अच्छा सा एक प्रोटीन पाउडर तैयार कर लेंगे जो हम दूध में शामिल कर सकते हैं। अब इसे आप चाहे तो ठंडे दूध में मिक्स कर लें। तो हमने रोस्ट इसीलिए किया था इसे कि इसे अगर हम ठंडे दूध में डाल करके मिक्स करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, वो कच्चे नहीं हैं। लेकिन आप चाहें तो इसे दूध में 1 चम्मच डाल करके उबाल सकते हैं, और या 1 गिलास दूध में इसे 1 चम्मच डाल के आप यूं ही मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना। तो इस तरह से बना करके हम घर में रख लेते हैं, तो हमें मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही हेल्दी सा और बहुत ही टेस्टी सा तैयार हो जाता है। अब दूध को खाली बच्चों को नहीं देना चाहिए, ऐसा सोच करके हमने इसे बनाया है। तो आप इसे ट्राई करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये दूसरों के भी काम आ सके। हर बच्चों की पसंदीदा चीज़ है ये, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब देखिए यहाँ पे हम इसे किसी जार में भर लेते हैं। एयर टाइट कंटेनर ले लें, भर के रख लें। इसे आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, बट हवा नहीं लगनी चाहिए, चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसे स्टोर करके रखा जा सकता है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।